उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने महात्मा गांधी की तुलना राखी सावंत से कर दी, जिसके बाद विवाद हो गया है। बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी और स्पोक्स पर्सन सुनील साजन साहब। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बयान देखा ही होगा आपने, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी बहुत विद्वान हैं, लेकिन ये बयान बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की दो मानसिकताएं सामने आ गई हैं। महात्मा गांधी की बात करते हैं, नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं। तो महात्मा गांधी की सोच के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। और राखी सावंत जी का जिक्र करके उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कपड़ों से किसी का चरित्र तय करती है। और ये अपमान केवल राखी सावंत का नहीं है, ये अपमान देश की उन बहन बेटियों का है जो ओलंपिक में मेडल जीत के आई हैं, जो क्रिकेट खेलती हैं, जो सेना में भर्ती होती हैं, जो फिल्मी जगत में काम करके पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करती हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि आप छोटे कपड़ों का जिक्र करके क्या साबित करना चाहते हैं। इस देश में बहन बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर के देश की तरक्की के लिए काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को पूरे देश की बेटियों से अपने इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सरकार तो आंकड़े जारी कर रही है कि महिलाओं को रोजगार करोड़ों में दिया है और महिला सशक्तिकरण किया है। नहीं, बीजेपी तो ये भी कहती है ना कि हाथरस की घटना देखिए, दरिंदों को कह रहे थे कि ये राष्ट्रवादी हैं, बलात्कारियों को बचाने के लिए कोर्ट तक सरकार लड़ती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो महिला विरोधी है, वही दर्शाता है उनके बयानों से। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी 350 सीटें ला रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें सपा ला रही है। किसकी बात में दम है? देखिए, अगर बिना काम किए बीजेपी कह सकती है कि हम 300 या 350 ला रहे हैं, जिसने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, जिसके कई भ्रष्टाचार खुल गए हों और जिसके पास 4.5 साल के बाद आज भी एक काम गिनाने को ना हो, अगर वो 350 जीत सकते हैं, तो जिस नेता ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दी, 18 लाख लैपटॉप दिए, लोहिया आवास दिया, समाजवादी पेंशन दिया, 55 जिलों को 4 लाइन से जोड़ दिया, बिजली उत्पादन पर काम किया, सोलर पर काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाए, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया, पुलिस विभाग का सबसे अच्छा दफ्तर बनाया, डायल 100 दी, थानों को ठीक किया, गांवों को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया, वो 400 नहीं जीत सकते। समाजवादी पार्टी की ताकत रही है एमवाई फैक्टर पर। इस बार देखा गया सपा एक नई राह पे चल रही है। पहले प्रबुद्ध सम्मेलन और अब शुरू हो गया है दलित संवाद। क्या टारगेट है? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी जातियों, सभी धर्मों को बराबर मानती है। हम सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और सरकार बनने के बाद उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं, ये तय कर रहे हैं। बसपा तो बुरा मान जाएगी, आप उन्हीं के वोट में घुस रहे हैं। नहीं, हम किसी के वोट में नहीं घुस रहे हैं। समाजवादी शब्द का मतलब ही है हम सबके हैं, हम सबको मानते हैं। कोई अगर अपना मान रहा है, भाजपा अपना मान रही, कांग्रेस अपनी मान रही है, तो वो अपना माने। हम सबके बीच जा रहे हैं और सभी लोगों को उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे। असदुद्दीन ओवैसी के दौरे लाइन से लगे हुए हैं, अभी दौरे करके गए भी हैं। जितनी भी स्पीचेस उनकी अगर आपने भी सुनी होंगी, एक तो वो उन सीट्स पर जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की मजबूती जहां है, सपोज रुदौली सीट आपकी सुल्तानपुर की। अखिलेश यादव पर वो बहुत आक्रामक है अखिलेश को लेके। देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई नया दल या कोई नया नेता किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने आता है तो सवाल किससे पूछना चाहिए? सवाल तो सरकार से बनता है। आप सरकार से सवाल करिए, आप विपक्ष से सवाल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो आप उनसे पूछिए कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन और एमएलसी सुनील साजन साहब, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जितनी सीट्स बोली हैं उतनी सीट्स पर आएगी। तो वहीं हृदय नारायण दीक्षित के बयान पर पलटवार किया है।
कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।